विराट वेदिका का हाथ पकड़कर उसे फिर से बिस्तर पे गिराते हुए बोला, ये तो गलत बात है बीबी, सोते हुए इंसान को तुम प्यार कर रही हो चुपके चुपके और जागते हुए इंसान से तुम दूर भागती हो। विराट ने थोड़े शरारत भरे लहजे के साथ कहा। दूसरी तरफ वेदिका तो शर्म के मारे नजर ही नहीं मिला पा रही थी, वो नजरें झुकाकर चुपचाप मुस्कुरा रही थी। विराट ने उसे अपने ओर करीब खींचकर उसको कमर पे अपनी बाहें लपेटे हुए बोला, क्या हुआ, जो काम तुम निदों में कर रही थी वो अब पूरे होशो हवास में करो, मैं जाग रहा हूँ। विराट के इतना कहते ही वेदिका की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और वो बस इतना ही कह पाए, विराट तुम जाग रहे थे। आगे तो वेदिका की जुबान ही नहीं खुली। विराट वेदिका की हालत देख के हल्का हल्का मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके करीब आया और एक बार फिर से वेदिका के होंठों पे अपने होंठों का स्पर्श करा दिया। वेदिका मारे शर्म के विराट को हल्का धक्का देकर बिस्तर से उठ गई और अपने कपड़े कवच से निकालकर बाथरूम की ओर चली गई। विराट वही मुस्कुराकर फिर से लेट गया। आज दोनों के बीच के गीले शिकवे दूर हो गए थे। संजना आज बहुत दिनों बाद घर आई थी, सब उसका गेट पे ही वेट कर रहे थे। संजना गाड़ी से उतरकर सबसे पहले दादी के गले मिली, फिर दादू, उसके बाद अपने डेड के गले लगी। सब लोग उससे मिलकर बहुत खुश हुए। सबसे मिलने के बाद ध्रुव भी अपने घर चला गया था, पर रास्ते भर संजना के बारे में सोचता रहा। घर आकर उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, वो भी काफी टाइम बाद अपने घर आया था। ध्रुव अपने भाई बहन और मम्मी पापा से मिलने के बाद अपने रूम में चला गया था आराम करने। ध्रुव अभी थोड़ा लेटा ही था कि उसके फोन पे विराट का फोन आ गया था। ध्रुव ने हंसते हुए फोन उठाया और बोला, डोंट वरी विराट, तेरी बहन को सेफली उसके घर पहुंचा दिया है और अब मैं भी अपने घर आ गया हूँ। ध्रुव की बात सुनकर विराट ने उसे थैंक कहा और कल होने वाली सगाई पार्टी में सभी को आने के लिए बोला। ध्रुव ने यस किया और फोन रखकर वापस आराम करने लगा। संजना अपनी दादी के पास बैठी थी और बहुत बातें कर रही थी। बातों ही बातों में संजना ने पूछा, दादी कल महिरा की सगाई है और मुझे तो शॉपिंग का भी टाइम नहीं मिला, मैं क्या पहनूं कल। दादी ने प्यार से उसके गाल को छुआ और बोली, मैंने तेरे लिए तेरी माँ का एक बहुत ही सुंदर लहंगा तैयार करवाया है, तो तू उसी को पहनना। संजना ने प्यार से दादी को गले लगा लिया, फिर बोली, अब मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ दादी। आज का दिन सभी लोगों के लिए बिजी रहने वाला था क्योंकि सभी अपनी तरफ से सगाई की तैयारियों में लगे हुए थे। देखते ही देखते पूरा दिन बीत गया था। आज के दिन की शुरुआत वैदेही जी ने आरती के साथ की थी। आरती में आज सभी लोग थे, महिरा, वेदिका, चित्रांशी, वरुण, बिट्टू सेन, बेबो, विराट, आज पूरा परिवार एकजुट होकर पूजा कर रहा था। पूजा होने के बाद वेदिका सभी को आरती दे रही थी। आरती जैसे ही महिरा लेने लगी उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसको इस तरह देख के वेदिका घबरा कर बोली, महिरा क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? महिरा आंसू पोंछकर मुस्कुरा कर बोली, नहीं भाभी, ये तो खुशी के आंसू हैं और मैं बस इतना सोच के भावुक हो रही थी कि आज अगर मम्मा पापा और मेहर दी भी होते तो कितना अच्छा लगता। वैसे तो आपने कोई कमी छोड़ी नहीं, आपने और वैदेही माँ ने सब बहुत अच्छे से किया है। आज हम फिर से एक परिवार होकर पूजा कर रहे हैं और ये सब आपकी वजह से हुआ है और आगे भी सब आपकी वजह से ही अच्छा होगा। अब मुझे किसी तरह का कोई दुख नहीं है, बस एक बार वो पूरा सच सामने आ जाए जिसकी वजह से हमारे परिवार अलग हुए, उसके बाद सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वेदिका मुस्कुराकर बोली, सब हो जाएगा, तुम चिंता मत करो और अभी आज अपनी होने वाली सगाई पे ध्यान दो। किसिंग किसिंग, वेदिका ने मुस्कुराहट के साथ कहा। इसके बाद बाकी सभी लोगों को आरती दी। आरती के बाद वेदिका बाकी के कामों में लग गई। वो शाम को सगाई में आने वाले सभी गेस्ट के लिए रिटर्न गिफ्ट पैक करवा रही थी। वैदेही जी हरीश की बीबी के साथ बैठकर शाम को होने वाली रस्मों के बारे में बात कर रही थी। दिन भर सभी लोग अपने अपने में बिजी रहे। शाम का टाइम हो गया था और आज के दिन वेदिका ने महिरा को पहले ही बोल दिया था कि आज उसे मैं खुद तैयार करूंगी। तो वेदिका ने पहले महिरा को तैयार किया, फिर खुद तैयार हुई। वेदिका ने आज के लिए खास व्हाइट एंड रेड फ्लावर वाली साड़ी पहनी थी जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। महिरा ने भी हल्के पिंक कलर का लहंगा पहना था, वो भी बहुत प्यारी लग रही थी। दोनों तैयार हो चुकी थीं। इधर सुहाना और चित्रांशी तैयार होकर सगाई की तैयारी में लगी हुई थी। मोहित के घर वाले भी मोहित के साथ आ गया था। सब लोगों को हॉल में बिठाया गया। अब मेहमान भी आ चुके थे। संजना और उसकी फैमिली भी आ गई थी।
संजना सीधा महिरा के रूम में गई और जाकर पहले वेदिका के गले मिली, फिर महिरा के। सब लोग बस अब सगाई का इंतजार कर रहे थे। तभी वेदिका महिरा को लेके सुहाना और संजना के साथ नीचे आती हुई दिखी। वेदिका ने महिरा को ले जाकर स्टेज पे मोहित के बगल में बिठा दिया। महिरा और मोहित ने दोनों ही सेम कलर के कपड़े पहने थे, दोनों ही साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे। सब लोग दोनों को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। टाइम को देखते हुए पंडित जी ने दोनों को अंगूठी पकड़ाए और एक दूजे को पहनाने को कहा। सगाई की रस्म पूरी की जा चुकी थी। सब लोगों ने महिरा और मोहित को आशीर्वाद दिया। दोनों ही हल्के से मुस्कुराकर सभी को धन्यवाद से रहे थे। किसिंग किसिंग। सभी गेस्ट खाना खाने में बिजी हो गए थे। अब ध्रुव और संजना की फैमिली साथ बैठकर आपस में बातें कर रही थी। तभी वहां हरीश की फैमिली भी आ गई। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। विराट भी मीडिया और गेस्ट से फ्री होकर उनके पास आ गया। वैदेही जी और वेदिका तो पहले से ही वही थी। सभी लोग आपस में बात करने लगे। तभी अविनाश जी बोले ध्रुव के पापा से, मिस्टर बंसल, अगर आप ठीक समझो तो मैं आपने सामने एक बात रखना चाहता हूँ। ठीक लगे तो हाँ कर देना, नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं। ध्रुव के पापा बोले जी कहिए, ऐसी क्या बात है जिसे कहने में आप इतना झिझक रहे हैं। अविनाश जी बोलने लगे बसर जी, ये तो आप भी जानते हैं कि ध्रुव और संजना काफी टाइम से साथ में हैं और दोनों पहले के मुकाबले अब एक दूजे को काफी समझने भी लगे हैं। संजना जब से आई है तब से ध्रुव की ही बातें किए जा रही है। उसको ये सब दोस्ती लगती है, पर मुझे और मेरे माँ पापा दोनों संजना और ध्रुव के साथ को देखते हुए फैसला कर चुके हैं कि ध्रुव और संजना दोनों की शादी कर दी जाए। दोनों अब काफी हद तक एक दूजे को जानने भी लगे हैं। तो अगर आपको कोई ऐतराज न हो और बच्चे राजी हो तो मैं मेरी बेटी को आपके घर की बहू बनाना चाहता हूँ। अविनाश जी ने बिना किसी झिझक के अपनी बात रख दी। ध्रुव के पापा मुस्कुराए और हंसते हुए बोले अरे अविनाश जी, मैं खुद भी आपसे यही बात करने वाला था, क्योंकि आज ध्रुव की माँ मुझे बोल रही थी कि ध्रुव किसी और लड़की की तरफ आज तक नहीं झुका, लेकिन संजना बिटिया के साथ रहकर शायद वो उसे पसंद करने लगा है, तभी वो उसकी ही बात कर रहा है। और अगर संजना के पापा इस रिश्ते के लिए मान जाए तो दोनों की शादी करा देते हैं। अविनाश जी हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोले ये तो बहुत खुशी की बात है। ठीक है, तो फिर ये रिश्ता हमारी तरफ से तो पक्का, बस एक बार दोनों बच्चों से भी बात हो जाए। उसके बाद दोनों की हाँ करते ही किसी अच्छे से मुहूर्त में दोनों की सगाई कर देंगे। सभी लोगों बोले थी है, फिर दोनों से घर जाने के बाद शांति से बात करेंगे। अभी आज महिरा बिटिया की सगाई पार्टी एंजॉय करते हैं। विराट बोला बिल्कुल सही, मुझे भी यही ठीक लगता है। पहले आज की पार्टी एंजॉय करो, फिर कल से संजना और ध्रुव के बारे में बात करेंगे। सब लोग खाना खाने के लिए आ गए थे। लास्ट में पंडित जी के बताए अनुसार विराट वेदिका को महिरा और मोहित की सगाई होने के बाद एक छोटा सा अनुष्ठान करना था, तो सब लोग अलग जगह आकर बैठ गए थे। विराट वेदिका दोनों साथ में बैठ गए थे और वो पंडित जी के बताए अनुसार करने लगे। वेदिका हाथ जोड़े हुए बैठी हुई थी, उसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी। वो दोनों हाथ जोड़े आगे की प्रक्रिया पे ध्यान दे रही थी। उसके बाद पंडित जी ने गंगा जल अर्पण करने को कहा तो दोनों की अपने हाथ लगाकर जल अर्पण करने लगे। इस टाइम दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। विराट बाप की तरह हर फर्ज निभा रहा था। वेदिका भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाह रही थी, वो भी हंस जस कर हर रस्म को कर रही थी। खैर पूजा होने के बाद पंडित जी सभी को इस अनुष्ठान का महत्व बताने लगे। इस बीच बार बार विराट का फोन रिंग कर रहा था। वेदिका ने हल्का सा विराट को देखा और वापस पंडित जी की बातें सुनने लगी, लेकिन विराट का फोन अभी भी बार बार रिंग कर रहा था। वेदिका विराट के फोन की रिंग से परेशान हो रही थी। उसने हल्के से गुस्से में विराट को देखा, पाउटिंग, लेकिन विराट की नज़र तो सामने थी। वो वेदिका को ऐसे इग्नोर कर रहा था जैसे कोई बात ही न हो। वो वेदिका पे ध्यान ही नहीं दे रहा था और वेदिका चिढ़न और गुस्से से विराट को देखे जा रही थी। खैर विराट को पता तो चल रहा था कि वेदिका उससे गुस्सा हो रही है, पर अभी वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए बहुत ज्यादा सीधा बनकर बैठा हुआ था। टंग आउट। थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हुई। अब सगाई की सारी रस्में पूरी हो गई थी। अब एक एक करके सारे मेहमान जाने लगे थे। सभी ने महिरा और मोहित को बहुत सारी शुभकामनाएं दी और अपने अपने घर के लिए निकल लिए थे। अब बस खास लोग ही बचे थे, जिनमें संजना और ध्रुव की फैमिली, मोहित की फैमिली।
और हरीश जी और उनकी फैमिली। लास्ट में मोहित के पापा बोले, अच्छा बेटा विराट, अब हम लोग भी चलते हैं, सगाई की सारी रस्में तो हो ही चुकी हैं। विराट ने भी हाथ जोड़कर कहा, जी अंकल, और जल्द ही शादी की रस्मों के बारे में बात करेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, आप लोग भी जाके आराम करना। इसके बाद ध्रुव और संजना के पापा ने भी जाने की इजाजत मांगी। विराट ने सभी को हंसकर विदा किया और मोहित और उसकी फैमिली को गेट तक छोड़ने के लिए महिरा भी साथ में आई। सभी गाड़ियां निकल चुकी थीं, बस मोहित ही बैठने वाला था। तभी वो महिरा के पास आकर बोला, महिरा तुम खुश तो हो ना? महिरा गहरी सांस लेकर बोली, मोहित तुमको पता है ना मैंने शादी के लिए क्यों हाँ की है, फिर भी ये सवाल कर रहे हो। देखो मोहित, अभी तुम मुझसे प्यार जैसी कोई उम्मीद मत लगाना। मेरे लिए मेरा मकसद जरूरी है, इसलिए तुम तब तक या तो मेरा वेट करना या फिर तब तक मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत करना। अब ये सब तुम्हारे हाथ में है। फिलहाल तो कल दिल्ली जाने की तैयारी करो, मैं कैसे भी करके भाई को मना लूंगी और तुम भी अपने घर बात कर लेना। महिरा की पूरी बात सुनकर मोहित बोला, चिंता मत करो महिरा, मैं तुम पे किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, मैं तुम्हारा वेट करूंगा और जब तक तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हो जाता मैं हर कदम पे तुम्हारे साथ हूँ। इतना कह के मोहित हल्का सा महिरा के गाल पे हाथ फेर कर गाड़ी में बैठ गया। महिरा भी अंदर आ गई थी। विराट वेदिका तो पहले ही अंदर आ चुके थे। विराट अभी सुहाना से बात कर रहा था। सुहाना विराट को कह रही थी कि प्रोड्यूसर उसे किसी खास सीन के बारे में बताने को फ़ोन कर रहे थे, पर तुम नहीं उठा पाए तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन किया। उनका कहना था कल का सीन रात का है और मॉर्निंग में उगते हुए सूर्य का भी सीन है, तो बस उसी के हिसाब से कल हमको जल्दी जाना होगा। सुहाना की बात सुनकर विराट मुस्कुरा कर बोला, थैंक्स यार मुझे ये सब बताने के लिए। मैं बिजी होने की वजह से फ़ोन ना अटेंड कर सका, पर तुमने बता दिया, अब मैं आराम से जाके सो सकूंगा और मॉर्निंग में शूट के लिए रेडी मिलूंगा। सुहाना मुस्कुराकर बोली, ठीक है तो फिर मिलते हैं कल मॉर्निंग में। और इतना कह के वो विराट के गले लग गई। हालांकि एक बार को तो विराट को उसका इस तरह गले लगना अजीब लगा था, पर अगले ही पल दोस्ती का सोच के उसने भी सुहाना को हक कर दिया। वेदिका जो बहुत देर से उन दोनों को देख रही थी, वो थोड़ी देर के लिए जेलस हो गई थी। उसका फेस इस टाइम बहुत ही अजीब था और जब सुहाना विराट के गले लगी तो वेदिका की नज़रें अपने आप नीचे चली गई। थोड़ी देर के लिए वो विराट को गलत समझने लगी, पर अगले ही पल अपने विचारों को विराम देकर वहां से जाने लगी। पर उसका ध्यान अभी भी उसी जगह पे अटका हुआ था। दूसरी तरफ सुहाना विराट को गुड नाइट बोलकर जा चुकी थी। वेदिका अपने ही ख्यालों में जा रही थी और उसका पैर फिसल गया और वो वही जमीन पे गिर गई। उसको गिरता देख विराट भाग कर आया। अब जाके वेदिका को एहसास हुआ कि वो क्या कर रही थी। विराट ने उससे पूछा कि वो ठीक है, तो वेदिका कुछ बोल नहीं पाई थी। वेदिका के पैर में हल्की सी चोट आ गई थी। विराट उसे उठाकर अपनी गोद में लेके अपने रूम में आ गया था। वेदिका अब अपने ख्यालों से बाहर आ चुकी थी। वो हैक दर्द के साथ विराट से बोली, मैं ठीक हूँ विराट, तुम ज्यादा चिंता मत करो। कैसे न करो, तुमको तो होश नहीं रहता, कहाँ चल रही हूँ और कहाँ नहीं। अभी ज्यादा चोट लग जाती तो, विराट ने हल्के गुस्से के साथ कहा और वेदिका के पाँव में दवाई लगाने लगा। दवाई लगाने के बाद वेदिका के कपड़े चेंज करवाने में उसकी हेल्प की और खुद भी चेंज करके वेदिका के बगल में लेट गया। दोनों ही दिन भर की थकान की वजह से जल्दी ही सो गए। आज की सुबह सभी लोग एक जगह बैठकर नाश्ता कर रहे थे, जिसमें हरीश जी की पूरी फैमिली शामिल थी। वैदेही जी बोली, चलो बेटा, अब सगाई से तो फ्री हो गई, पर बेटा अब ज्यादा टाइम नहीं है, जल्दी ही शादी की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। विराट बोला, जी माँ आप ठीक कह रही है, बस कुछ दिन का रेस्ट है, फिर वापस से बिजी हो जाना है और इस बचे टाइम में मुझे मेरा पेंडिंग में पड़ा सारा वर्क कंप्लीट करना होगा। और वेदिका तुम भी अपने थीसिस वर्क और बाकी जितना एक्स्ट्रा ड्यूटी कर सकती हो कर लेना, फिर तुमको भी बिजी रहना है। विराट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो भी आहिस्ता से मुस्कुराकर बोली, ठीक है विराट। विराट सभी को उनकी जिम्मेदारी समझा रहा था। सब मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रहे थे। हरीश जी वैसे तो अपने आप को नॉर्मल दिखाने का पूरा नाटक कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर बहुत जल भून रहे थे। पाउटिंग 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 सभी लोगों से बात करने के बाद विराट बोला, किसी को कोई और भी बात कहानी हो तो कह सकता है। किसी को कुछ न बोलते देख महिरा झिझकते हुए बोली, भाई मुझे कुछ कहना है।
विराट ने महिरा को देखा, फिर बेहद नर्म और प्यार भरे लहजे में बोला, हाँ माही, बोलो क्या कहना है तुमको। महिरा गहरी सांस लेकर बोली, भाई अब मेरी शादी होने वाली है, तो मेरी एक इच्छा है। वो थोड़ा रुकी, फिर बोली, भाई मैं कुछ दिन के लिए शादी से पहले एक बार दिल्ली जाना चाहती हूँ। हमारे बचपन की यादें फिर से ताज़ा करना चाहती हूँ। वहाँ मम्मा पापा की बहुत सी यादें हैं। मैं एक बार जाकर वहाँ फिर से अपनी यादें ताज़ा करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ कि वो घर अब भी वैसा ही है जैसे मम्मा पापा और हमने छोड़ा था। बेशक हरीश अंकल और आंटी ने उस घर को वैसे ही संवार के रखा है, इसलिए उस घर में एक बार वापस जाना चाहती हूँ। और आप चिंता न करो, इसलिए मैं अपने साथ मोहित को भी लेके जाना चाहती हूँ ताकि वो भी मम्मा पापा का आशीर्वाद ले सके वहाँ जाके। एक बार मोहित भी मेरी पुरानी यादों को देख सके, इसलिए आप अगर इजाज़त दो तो मैं मोहित के साथ वहाँ जाना चाहती हूँ। महिरा की बात सुनकर एक तरफ जहाँ विराट दोनों फिंगर क्रॉस करके चिन से लगाकर बैठ गया, तो वहीं हरीश जी और उनकी बीवी दोनों बेचैनी से एक दूजे को देखने लगे। फेयरफुल फेस, फेयरफुल फेस। हालांकि उन दोनों के चेहरों पे अभी किसी की नज़र नहीं गई थी, बस साइड से दोनों को देख रही थी। पर विराट की नज़र महिरा पे थी और महिरा को देख रहा था। महिरा उम्मीद से बोली, भाई प्लीज़ हाँ कर देना, प्लीज़ मुझे शादी से पहले जाने दो प्लीज़। विराट ना बोला, एक गहरी सांस लेकर बोला, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब मैंने पहले ही बहुत कुछ खोया है और अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। तो तुम कुछ भी बोलो पर मैं तुमको दिल्ली जाने की परमिशन नहीं दे सकता। विराट ने बिना किसी भाव चेहरे पे लेके कहा। महिरा विराट की बात सुनकर मायूसी के साथ बोली, भाई प्लीज आप ऐसा मत बोलो। और इतना कह के आंखों में आंसू ले आई। अभी विराट कुछ कहता उससे पहले ही वेदिका बीच में बोल पड़ी, मेरे ख्याल से विराट महिरा को जाने दो, कुछ दिन की ही तो बात है। और फिर मोहित जी भी तो महिरा के साथ होंगे, तो तुम क्यों परेशान हो रहे हो। विराट बोला, वेदिका तुम समझ नहीं रही हो, मेरे दुश्मन आज भी पकड़े नहीं गए हैं और उनका अभी कोई अता पता नहीं है। मैंने पहले भी अपनी एक बहन को खो दिया था, पर इस बार मैं कोई गलती नहीं करना चाहता। तो मैं महिरा को दिल्ली जाने की इजाज़त देकर उसे किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। वेदिका विराट की बात सुनकर बोली, विराट ये बात तो तुम भी जानते हो, पहले हालत अलग थे और अब अलग। अब तुमको भी पता है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इस बार बहुत अलर्ट हो। तो फिर किस चीज़ की चिंता। ये बात हम दोनों जानते हैं कि महिरा को तुम्हारे बिना पूछे हवा भी नहीं छू सकती। फिर किसी खतरे का केस डर। वेदिका की सारी दलीलों के आगे विराट कुछ न बोला और बस इतना ही कहा, ठीक है, जैसी तुम लोगों को 5 इच्छा, पर ज़्यादा दिन के लिए नहीं और बिना सिक्योरिटी के कहीं नहीं जाना है। और मैं मोहित को भी समझा देता हूँ। इतना कह के विराट महिरा के सिर पे प्यार से हाथ फेरकर अपना फ़ोन लेके चला गया। महिरा खुशी से वेदिका के गले लगकर थैंक यू कहने लगी। दोनों ही खुश थीं। इस बात से अनजान कि हरीश जी के दिमाग में क्या चल रहा है। सब लोग डाइनिंग टेबल से उठकर आ गए थे। हरीश जी अपने रूम में गुस्से में किसी को फ़ोन लगाने लगे। सुनो तुम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाना, इस महिरा का कोई भरोसा नहीं, ये करने कुछ जाए और कर कुछ और ही आए। हमारा अब तक का कोई भी राज इसके सामने नहीं आना चाहिए। हो सकता है वो ऑफिस भी आ जाए और कुछ चेक भी करने लगे, तो जैसा तुम लोग विक्की के सामने करते आए हो वैसा ही महिरा के आगे करना। उसे किसी तरह का कोई शक नहीं होना चाहिए। मेरे 20 साल पहले के मकसद को अब अंजाम देने में बस कुछ ही कदम की दूरी है। मैं नहीं चाहता कि उसमें किसी तरह की कोई रुकावट आए। उद्धरण, अब कैसे भी करके विराट और सुहाना को करीब लाना होगा, तभी वेदिका और उसकी फैमिली आउट होगी और तभी मेरा बरसों का सपना पूरा होगा। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर ऐसा ही होगा, आप वहां का देखो और यहाँ की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो। महिरा आ रही है तो आने दो उसको, उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा। इसके बाद फोन काट दिया। दूसरी तरफ हरीश और उसकी बीबी के दिमाग में अभी भी यही बात गूंज रही थी। आखिर वेदिका किस सेफ्टी की बात कर रही थी और उसका किस तरफ इशारा था। उद्धरण चिन्ह। दोनों ने बहुत सोचा और लास्ट में हरीश बोला, तुम चिंता मत करो, मैं पता कर लूंगा, तुम बस सुहाना को आगे का प्लान बताओ। विराट से बात करने के बाद महिरा ने मोहित से फोन करके कहा, मोहित तैयार रहना, आज शाम को 9 बजे की फ्लाइट है अपनी। मोहित बोला, मुझे पता है, मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, तुम अपनी कर लो। महिरा बोली, ठीक है, फिर मिलते हैं शाम को।